ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैदनगर लहरिया स्ट्राइक दरभंगा अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में सोमवार को। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, जिनके द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, विधायक विनय चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, इनके अलावा संस्था के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर, अन्य दूसरे विधायक और कई गणमान्य लोगों के साथ साथ कॉलेज के सैकड़ों की संख्या में छात्रों की मौजूदगी बनी रही। सोमवार को आयोजित दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कहा कि यह करियर जो आप लोगों ने चुना है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। यह एक ऐसा पेशा है जिसमें अपने जीवन यापन के अलावा आप लोगों को दर्द से मुक्ति दिलाने, बीमारी से मुक्ति दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। यह बातें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की अपोलो नर्सिंग कॉलेज के मेडिकल ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर को फीस उसके शारीरिक परिश्रम के लिए दिया जाता है, लेकिन उनके करुणा भाव के लिए लोगों को हमेशा ऋणी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की सोच समझ कर ही रखा गया है। वह बहुत बड़े सूफी थे। राज्यपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्ति को दूसरा जन्म कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा को सशक्तिकरण माना गया है। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए संदेश है, क्योंकि भारत की संस्कृति है जिसने कहा कि जो परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है वही परमात्मा दूसरों के अंदर भी विराजमान है। उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति से अपने अंदर एक भूख जागती है जो दूसरे को साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कार्यक्रम के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि 2006 के बाद स्वास्थ्य पर 13 गुना अधिक खर्च बढ़ाया गया है। पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच दरभंगा में 2500 बेड का अस्पताल 1800 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि करीब 30,000 नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में होने जा रही है, जिससे नर्सिंग की छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल है। स्वागत भाषण ख्वाजा गरीब नवाज ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर डॉक्टर तकवीम अख्तर ने दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर राज्यपाल ने हमारे साथ छात्राओं एवं संस्था को गौरवान्वित किया है। इस मौके पर विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, डीएमसीएच की प्राचार्य डॉक्टर अलका झा, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर प्राचार्य पूनम कुमारी ने छात्र छात्राओं को शपथ ग्रहण कराया। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने किया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, माननीय विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी जी, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की पूर्व सचिव श्रीमती वीना कुमारी जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर शीला साहू जी, दरभंगा डॉक्टर अलका झा जी, ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर जी, उपाधि प्राप्त करने आए जिनको आज उपाधि दी जा रही है वो सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावक, देवी और सज्जन, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आज आपने प्राप्त किए हैं। कई साल की कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ आपने जो कोर्स आपका था उसको पूरा किया है। मैं आपको आपकी उपलब्धि के लिए भी बधाई देता हूं और आपने जो ये कैरियर चुना है
वे हमारे मंत्री जी ने कहा था, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, इसलिए कि ये ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जहां आप केवल एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन ही नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों का जो दर्द से पीड़ित हैं, आप उनको दर्द से मुक्ति दिलाने में, बीमारी से मुक्ति दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। इस पेशे से मुताल्लिक लोगों के लिए, जो लोग मेडिकल में हैं, उनके लिए कहा गया है डॉक्टर के लिए कि हम जब डॉक्टर की फीस अदा करते हैं तो हम केवल उसके शारीरिक परिश्रम के लिए उसको फीस देते हैं, लेकिन उसका जो करुणा भाव है, उसका हमारे प्रति जो उसकी अनुकंपा है, उसकी कीमत हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने चिकित्सकों के और जो बीमारी की हालत में हमारी देखभाल करते हैं, हम हमेशा मरते दम तक उनके ऋणी रहते हैं, उनके कर्जदार हैं। आपने ऐसा प्रोफेशन चुना है, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी संस्था में देख रहा था कि ये ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम चुना है इस ग्रुप के लिए। तो जब हम ऐसे नामों का चयन करते हैं अपनी पहचान के लिए जो हमें प्रेरणा दे सके, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सोच समझकर ही ये नाम चुना हो। उन्होंने मुझे, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आया कि वो बहुत बड़े सूफी थे और उन्होंने जो उनके मानने वाले थे, श्रद्धालु थे, उनके बीच में एक दफा कहा कि अगर तुम, हमारा है ना, हमारी सबकी कल्पना है, कोई भी परंपरा हो कि अच्छे सत्कर्म करिए तो उसके लिए स्वर्ग है और दुष्कर्म करिए तो उसके लिए नरक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को जो हिसाब किताब के अजाब से बचाना चाहते हो, नरक से बचाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि फिर वो इबादत करो वो आराधना करो जिससे उस अजाब को टाला जा सके। तो लोगों ने कहा कि वो इबादत का, आराधना का तरीका क्या है? तो उन्होंने 3 वाक्य कहे। उन्होंने कहा, दर्दमंदगान रा फरियाद रसीदा, हाजते बेचार गान रवा करदा, गर संगान रा सैर करदानी। जो जरूरतमंद हैं, बेकस हैं, उनकी सुनवाई करो। जो जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत पूरी करने में जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि जो भूखे हैं उनको सैर करके उनको खाना खिलाओ। ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एक शिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं
भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्त आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित मंचासीन बिहार के महामहिम और हम लोग के अभिभावक स्वरूप श्री फारिक मोहम्मद खान साहब उपस्थित हैं। मैं इनका मिथिला की इस पवन पावनी धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित हैं माननीय विधायक विनय चौधरी जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी साहब, पूर्व विधायक फराज साहब, डीएमसीएच की प्रिंसिपल अलका झा जी, अधीक्षक शीला जी, जो आयोजन करता है इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर तकवीर अहमद साहब को विशेषकर मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने संस्थान के माध्यम से बच्चों को नर्सिंग की ट्रेनिंग देकर स्वास्थ्य सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीक्षांत समारोह में महामहिम स्वयं उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से एक संदेश भी यहाँ से जाने वाला है। चिकित्सक के परामर्श के बाद उसकी देखभाल के लिए नर्सिंग स्टाफ की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है। नर्सिंग एक ऐसी सेवा है जिनकी रोजी रोटी के साथ साथ दुआ भी मुफ्त में मिलती है। आप लोगों ने नर्सिंग को अपना कैरियर चुना है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें मानवता कल्याण की भावना खुद ब खुद शामिल हो जाती है और इस संबंध में के कारण जो आपका और मरीज से आत्मीय संबंध बनता है, इस संबंध के कारण मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर खबर झटपट वायरल होती है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी कि मैं एक आग्रह देना चाहता हूं कि प्रति माह 2006 से पहले प्रति माह प्रति संस्थान मरीजों की औसत संख्या 39 थी, वो वर्तमान में लगभग 12,000 हो गई है। यह काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है। हमारी सरकार ने वर्ष 2005-06 से वर्ष 23-24 तक स्वास्थ्य पर खर्च को 13 गुना बढ़ाया है और वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार के औषधियां एवं 135 प्रकार के मेडिकल डिवाइजेशन एजुकेशन शामिल है। पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच में 2500 शैय्या के अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। उसका टेंडर भी हो गया है। इसी डीएमसीएच के कैंपस में 2500 बेड का अस्पताल लगभग 1800 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास भी हो गया है, जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पीएमसीएच लगभग 5200 शैय्या का 5500 करोड़ की लागत से बन रहा है और डीएमसीएच में 1800 करोड़ के लागत से 2500 शैय्या का शिलान्यास होकर और उसका टेंडर भी हो गया है। बिहार अब पलायन का दंश नहीं झेल रहा है। बिहार का मतलब रोजगार है और यहाँ अवसर अपार है। बिहार के हर सेक्टर में सरकारी नियुक्तियों का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में भी डॉक्टर के साथ साथ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के भी निरंतर भर्ती की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े बड़े अस्पताल बिहार में खुल रहे हैं। इसमें भी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल एवं डॉक्टर की नियुक्ति की जा रही है। इसी साल मैं आपको बताना चाहता हूं, राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में फार्मासिस्ट के 2473 पद, परिधापक के 3326 पद, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के 2969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, शल्य कक्ष सहायक के 1683 तथा ईसीजी टेक्नीशियन के 242 कुल 11,925 रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिया गया। साथ ही राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों ने एएनएम के 10,709, परिचारिका श्रेणी 1 स्टाफ नर्स जीएनएम के 7903 तथा ट्यूटर नर्सिंग के 498 अर्थात कुल 19,110 रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति हेतु अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। मतलब केवल इन पदों पर 30,000 से ऊपर पद की या तो विज्ञापन तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित कर दी गई या स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को रिक्तियां भी भेज दी है। तो आपका भविष्य कैसा है यह इस 30,000 रिक्तियों से ही पता चल रहा होगा। यह मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। आज दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेकर
इस फील्ड में कदम रखने वाले सफल अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं, वह पूरी निष्ठा के साथ साथ मानवता के इस कल्याण यज्ञ में जरूर शामिल हो। आपके प्रयास से सबको ठीक करके मुख्य धारा में बीमार रोगी लौटेंगे और केवल अपने परिवार में खुशी मनाएंगे, बल्कि राज्य और समाज और राज्य की आगे बढ़ेगी। इस तरक्की में आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माननीय महामहिम खुद इस दीक्षांत समारोह में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तो बिहार में पारा मेडिकल हो या टेक्नीशियन का पद हो, चाहे सरकारी हो, इतने सारे अस्पताल निजी रूप में भी खुल रहे हैं कि 30,000 से ऊपर नौकरियों का, तो मैंने ये सरकारी नौकरियां मैंने बताई है, और इतनी ही कम से कम निजी नौकरियां भी आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है। आपका भविष्य उज्जवल है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले इस पवन पावनी मिथिला की धरती पर एक बार पुनः मैं मां बहन का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय मिथिला। कि अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दीक्षांत समारोह में आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, सम्मानित मंत्री श्री संजय सोराबजी जी, सम्मानित विधायक श्री मुरारी मोहन जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे अभिभावक मोहम्मद अली असरफ फातमी जी, विधायक डॉक्टर फराज फातमी जी, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती अलका झा जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक श्रीमती शीला कुमारी जी, मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉक्टर हरिमोहन जी, खान साहब, ग्रुप ऑफ कॉलेज में खाजा नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के छात्र के अभिभावक, अतिथि के साथ साथ मीडिया, सभी को हम अपन तरफ से हार्दिक अभिनंदन करै छी। हमरा सब लेल ऐतिहासिक क्षण है। आजुक दिन हम सब वर्षों तक नहीं बिसरब। आज के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे संस्थान का मनोबल बढ़ाया, हमारे संस्थान के छात्र छात्रों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए हम संस्थान परिवार माननीय राज्यपाल महोदय का सदा आभारी रहेंगे और आज के दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे। जो माननीय राज्यपाल हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अभिभावक जिन्होंने आज के दिन समय दिया, जिन अभिभावक ने हमारे संस्थान पर हम पर भरोसा किया, उसके लिए भी हम सभी अभिभावक का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए कहा गया है, धन्यवाद कहने को कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आप ही लोगों से शुरुआत करता हूं कि आज आप लोगों ने इस कॉन्वोकेशन में सर्टिफिकेट डिग्रियां हासिल की। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और आप जिंदगी में आगे चल करके कामयाब हो। हमारी यही शुभकामनाएं होंगी और आप एक अच्छा जीवन गुजार सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने दरभंगा जैसे छोटी जगह पर आपने बिल्कुल डिसिप्लिन का परिचय दिया और पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आप लोगों ने निभाया। मैं करता हूं संजय सोराबजी जी का
जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ आए और एक जोरदार तकरीर उनकी सुनने को मिली और उम्मीद भी बढ़ी कि सरकारें हम लोगों के बारे में सोचती हैं और निश्चित रूप से बिहार के हालात अच्छे होंगे। मैं मुरारी मोहन झा जी का भी इस्तेकबाल करता हूं और साथ ही हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई विनय बाबू का भी, जो विधायक है बेनीपुर से, उनका भी इस्तेकबाल करता हूं और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर फराज फातमी, डॉक्टर अलका झा और डॉक्टर शीला कुमारी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही आज के जितने भी मेहमान हैं उन सब का भी इस्तेकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं और आखिरी में उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिरी में मैं बिहार के किसान और हम सब के गवर्नर और मेरे तो बड़े भाई मोहतरम जनाब गवर्नर बिहार जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब का इस शेर के साथ इस्तेकबाल करता हूं। जमीन पे चांद कहां रोज रोज उतरता है, जमीन पे कहां चांद रोज रोज उतरता है, आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। स्टेज पे बैठे हुए भाई के अलावा और फराज के अलावा शायद और इस महफिल में बैठे हुए कोई भी ये नहीं जानते होंगे कि जब मैं अलीगढ़ का तालिब इल्म था, छात्र था, आज से 55 साल पहले, तो अलीगढ़ में मेरा कोई और लीडर नहीं होता था। वो आरिफ मोहम्मद खान साहब जो आज मंच पे मौजूद है, वही हमारे लीडर थे। इनका जो पहला चुनाव, पहला इलेक्शन, इनको तो याद भी नहीं होगा। मैं तो अपना साइन का वर्कर था, कार्यकर्ता था, लेकिन ये कंधा याद करता है आज भी उनके वजन को, जो मैं इनके इलेक्शन में इनको लेके चला करता था। और सन 71-72 में आप जनरल सेक्रेटरी भी हुए और 72-73 में आप प्रेसिडेंट भी हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में। और इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं से सीखते हुए 1980 में मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हुआ और इनसे इनके शुरुआती दौर में आज से 55-56 साल पहले, 55 साल पहले जो कुछ सीखा उससे हमें जिंदगी में काफी फायदा रहा, काफी हम लोगों ने इनसे सीखा उस जमाने में। मैं चाहता था कि उनके कुछ और भी चाहने वाले हैं जो उनके इलेक्शन में सन 71 आज से 55 साल पहले हुआ करते थे, उनको चाय पे बुलाना कार्यक्रम है। तो चाय मैंने उबलने को डाल दिया है और इंतजार रहेगा आरिफ भाई कब तशरीफ लाते हैं और हम लोगों की चाय पीते हैं। चीनी चंद अल्फाज के साथ विथ वाई के साथ अल्फाज के साथ अपने पुराने लीडर को का इस्तेमाल भी करता हूं और यह अदा करता हूं कि आप, चूंकि आप समझ लें कि मैं हम जो शुक्रिया का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से कोई करते हैं तो मुझे भी इसका हिस्सा समझिए। मैं ख्वाजा गरीब नवाज
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपका इस्तेमाल भी करते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और चाय पे आपका इंतजार करेंगे कि आप तशरीफ लाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा में रेड क्रॉस भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस बिहार के द्वारा किया गया। पूजन के दौरान सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। भूमि पूजन के उपरांत प्रेक्षागृह में संबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मंत्री संजय सरावगी, विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी, विधायक क्वेटी मुरारी मोहन झा, महापौर अंजुमाड़ा, जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी उपस्थित रहे। रेड क्रॉस बिहार के चेयरमैन डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, दरभंगा शाखा के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा, सचिव मनमोहन सरावगी, कुमार आदर्श के अलावा कार्यकारिणी के सदस्य पेट्रोन राजेश बोरा, नीरज खेरिया, आयुषी बैरोलिया समेत काफी संख्या में शहर के कई गणमान्य लोग समारोह में उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। इसके लिए उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भवन निर्माण होने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी और ज्यादा प्रभावी और सुचारू रूप से काम करेगी और दरभंगा के लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता को समर्पित संस्था है जो न कि आपदा के समय बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी पीड़ित लोगों, गरीब लोगों के कल्याण के लिए निरंतर सहायता कार्य करती है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संस्था प्रतिबद्ध है। यह संस्था मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक आदि सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। उन्होंने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि रेड क्रॉस प्रेरणा का भी स्रोत है। बहुत सारे लोग भी आते हैं कि हम रक्तदान करना चाहते हैं। राज्यपाल ने कहा कि जो संस्था जन कल्याण के कार्यों में लगी है उसे हमें जितना भी उत्साहवर्धन हो करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं मंत्री संजय सरावगी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज दरभंगा और रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सीमित संसाधन के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा दरभंगा में कर रहा है, चाहे आपदा हो, रक्तदान का हो, आपदा में कैंप के माध्यम से पीड़ित को सेवा करना हो। मंच का संचालन करते हुए सचिव मनमोहन सरावगी ने रेड क्रॉस के इतिहास के साथ साथ रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा विगत दिनों किए गए सेवा कार्यों की विस्तृत रूपरेखा से सभी को अवगत कराया। भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक श्री जी, माननीय विधायक विनय चौधरी जी, दरभंगा की महापौर श्रीमती अंजुमाड़ा जी, जिला परिषद दरभंगा की अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी जी, दरभंगा राज्य के युवराज श्री कपिलेश्वर सिंह जी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा जी, वाइस चेयरमैन श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह जी, जिला शाखा दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर राज अरोड़ा जी, सचिव श्री मनमोहन सरावगी जी, रेड क्रॉस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर रामबाबू खेतान जी, कार्यक्रम में इस हॉल में उपस्थित सभी देवी और सज्जन, रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भवन के निर्माण होने के बाद
रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा और ज्यादा प्रभावी और सुचारू ढंग से काम करेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता को समर्पित संस्था है जो न केवल आपदा के समय बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी पीड़ित व दुखी लोगों एवं गरीब लोगों के कल्याण के लिए निरंतर सहायता कार्य करती है। ये मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये संस्था प्रतिबद्ध है। ये संगठन मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता और स्वैच्छिक सेवा जैसे सिद्धांतों पर काम करता है। बात केवल रेड क्रॉस की नहीं है, बल्कि सभ्य जीवन का तकाजा ही ये है। अगर हम एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर जो परहित है, जो दूसरों का इस चीज में कल्याण होता है, उसके बारे में चिंतित होना ही पड़ेगा। हम सब अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, सत्ता कर्मणि अभिद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगम। सब लोग मेहनत करते हैं, अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं से उन्हें प्रेरणा मिलती है। मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, जो जिन्हें आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, वो प्रेरणा पाते हैं अपनी इच्छाओं से। लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए कहा गया है कि वो भी जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन उसका प्रेरणा स्रोत होता है चिकीर्षु लोका, चिकीर्षु डिजायर, इच्छा। उसकी इच्छा कहां से बनती है? लोका संगत। उसके दिमाग में मानव कल्याण होता है, जगत कल्याण होता है, परमार्थ होता है, और वो उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। हम इन लोगों को याद करते हैं दुनिया, उन लोगों को जो केवल अपने लिए जिए, चाहे जितनी बड़ी सत्ता हो, चाहे जितनी बड़ी संपदा हो, वो लोग जो केवल अपने लिए जीते हैं, जिंदगी के बाद मुश्किल से, परिवार में भी मुश्किल से कोई याद करता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको वो लंबे वक्त तक जिंदा रहते। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है। तो मुझे एकदम से याद आ गया, पुराने हकीम में एक आयत आती, जबद फैज हो जुकान वामा मायन पाऊ ना सफेम कुसुकिलर। मिसाल दी है कि बाढ़ आती, बाढ़ के पानी के ऊपर झाग होते हैं, पानी जमीन के अंदर जाकर, भूमि में जाकर उसको उपजाऊ बनाता है और झाग खत्म हो जाते हैं। आप जाते हैं
दरभंगा के रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए बड़ा दिन है। रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सीमित संसाधन के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा दरभंगा में कर रहा था। चाहे कोई आपदा आ जाए, चाहे अन्य कोई कारण हो, चाहे रक्तदान का मामला हो, चाहे आपदा में जाकर कैंप लगाकर पीड़ित मानवता की सेवा करने का हो, रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा अपने बहुत सीमित संसाधनों के माध्यम से भी आम लोगों की सेवा करने का लगातार काम कर रहा है। और बिहार की सरकार स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने 20 साल में बजट 13 गुना बढ़ाया। अस्पतालों में मरीज 2005 के पहले प्रति संस्थान 35 आते थे, जो 12,000 प्रति संस्थान मरीज आ रहे हैं। और बिहार में सरकारी अस्पताल पूरे देश में ही दुनिया में सबसे बड़ा अस्पताल पटना में DMCH 5500 बेड का 5200 करोड़ की लागत से बन रहा है और प्रथम फेज इसका जल्द ही शुभारंभ होने वाला है। दरभंगा में DMCH के बाद दूसरा सबसे बड़ा संस्थान DMCH का, उसके भी निविदा हो गई 1800 बेड का और उसमें भी जल्द ही कार्य प्रारंभ होने वाला है। दरभंगा में एम्स हो गया, दरभंगा में अन्य अस्पताल धीरे धीरे खुल रहे हैं। दरभंगा में और पूरे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत तेजी से अग्रतर स्तर पर बढ़ रही है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा बिहार का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान का भी जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए आज बड़ा दिन दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी का। आज उनको नया भवन के लिए महामहिम खुद अपने कर कमलों से उसका भूमि पूजन किए हैं। इसलिए दरभंगा के पुण्य भूमि में महामहिम का मैं एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और इस दरभंगा की पुण्य भूमि में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए जल्दी इस अपेक्षा के साथ यह जो रेड क्रॉस सोसाइटी का भवन महामहिम द्वारा भूमि पूजन हुआ है, जल्दी इसका उद्घाटन भी महामहिम के द्वारा ही होगा। इस बात को रखते हुए एक बार फिर से महामहिम का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। उनको भी रेड क्रॉस परिवार हृदय से आभार व्यक्त करता है। अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को बल देने हेतु माननीय मंत्री संजय सरावगी जी, रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर BV सिन्हा जी एवं सेंट्रल रेड क्रॉस के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, तीनों विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय, जिले के जितने भी हमारे MLA हैं, MLC हैं, जिला परिषद चेयरमैन हैं, जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन जी को विशेष आभार, जिन्होंने हमारे सपने को साकार करने में विशेष भूमिका निभाई है। संपूर्ण जिला प्रशासन को आभार। सभागार में बैठे आप सभी लोगों के आने से यह कार्यक्रम और सुंदर हुआ है। इस कार्यक्रम की तैयारी में लगभग सप्ताह भर से लगे रेड क्रॉस के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूँ। सभी मीडिया बंधु को विशेष आभार। शासन से ही माननीय श्री आलेकर जी प्रभावित होकर जिलाधिकारी को निर्देश दिए और हमें यह जमीन मिली है। अंत में मैं माननीय राज्यपाल जनाब आरिफ साहब को आश्वस्त करता हूं कि आपके दिशा निर्देश से रेड क्रॉस और भी सेवा प्रकल्पों को यहां शुरू करेगी। आगे भी आप दरभंगा आकर रेड क्रॉस के कार्यों को आकर देखेंगे, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। पुनः राज्यपाल महोदय को रेड क्रॉस परिवार की ओर से आभार। धन्यवाद। आरिफ मोहम्मद खान साहब, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि स्मारक जी, रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के भी रेड क्रॉस दुनिया की सबसे बड़ी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा में एक विशाल भवन का निर्माण माननीय राज्यपाल महोदय और आप सबों के सहयोग से करने जा रही है। इस पावर दिन पर मैं डॉक्टर राज अरोड़ा चेयरमैन दरभंगा रेड क्रॉस का अभिनंदन करता हूँ। विचारधारा से ऊपर उठकर मानवता की सेवा ही रेड क्रॉस सोसाइटी का मूल मंत्र है। इस भावना के साथ आज हमारे दरभंगा रेड क्रॉस के नए भवन का भूमि पूजन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा हुआ है, जिसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष हैं और उनकी पहल पर आज दरभंगा को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके लिए हम सब हमेशा उनकी तहे दिली से आभारी रहेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री राजीव रोशन जी, जिलाधिकारी दरभंगा का विशेष आभार प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग एवं दिशा निर्देश से आज का ये काम संभव हो सका है।
विमानवी रेड क्रॉस भवन आने वाले दिनों में किसी प्रकार की सहायता का मुख्य केंद्र होगा। यहाँ ब्लड बैंक, वैक्सीनेशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल और रिलीफ सेंटर जैसे महत्वपूर्ण सुविधाएं होंगी। पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित दुनिया की सबसे बड़ी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी की दरभंगा शाखा में आज भवन निर्माण हेतु यह जो भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसे बिहार के माननीय राज्यपाल एवं रेड क्रॉस बिहार के अध्यक्ष श्री आरिफ मोहम्मद खान जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न किया गया है। अब इस जगह हम लोग एक भव्य रेड क्रॉस भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा न केवल मानवता की सेवा में मदद मिलेगी, अपितु किसी भी तरह की आपदा की तैयारी और आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यों को हम लोग सुचारू रूप से कर ही पाएंगे। साथ साथ नियमित रूप से हम एक ब्लड बैंक की स्थापना, पॉलीक्लिनिक, निःशुल्क वैक्सीनेशन सेंटर एवं अन्य डॉक्टरी सुविधाओं की व्यवस्था करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। यहाँ हमारे द्वारा एक स्टोर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें आपदा की तैयारी से संबंधित सामग्रियों को हमारे द्वारा रखा जाएगा, और एक प्रशिक्षण केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा इसी भवन के अंदर, जिसमें आपदा से संबंधित एवं अन्य आवश्यक जरूरत की चीज़ें हम प्रशिक्षण के माध्यम से आम जनों को पहुंचाएंगे, जिसका लाभ दैनिक जीवन में हम सभी को प्राप्त होने वाला है। ये अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मनमोहन सरावगी, सेक्रेटरी रेड क्रॉस दरभंगा। क्या कहेंगे, आज इंडियन रेड क्रॉस की ओर से जो आज कार्यक्रम रखा गया है, भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है, महामहिम पहुँचे। यकीनन आज दरभंगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के लिए काबिल तारीफ पल है और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है आज हमारे दरभंगा वासियों के लिए और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के लिए। आज हमारे बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब आज अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई और उनके हाथों आज का ये भूमि पूजन हुआ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। और यकीनन जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के साथ आज इस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के भूमि पूजन हुआ है, यकीनन वो पूरे दरभंगा वासियों के लिए, राज्यवासियों के लिए जिस भी तरीके की आपदा आएगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करने का काम करेंगे, उनको उन आपदाओं से बचाने का काम करेंगे। और मैं एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, देशवासियों से यही अपील करता हूं कि जब भी किसी भी तरीके की कोई भी आपदा की स्थिति हो, हम तमाम देशवासियों एकजुट होकर एक दूसरे के साथ खड़े हों, उनको उन परेशानियों से निकाल के उनकी जीवनी को और बेहतर कर सकें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रेड क्रॉस के जो सोसाइटी हैं, जो सदस्य हैं, उनमें कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है। मैंने तो कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है दरभंगा के रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के लिए। ये अपना परिचय दे दें। अबू बकर आबदी, लाइफ मेंबर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा। देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संजय सरावगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को भी संविधान के माध्यम से समान अधिकार दिलाया। बाबा साहेब के विचारों की प्रेरणा से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंचितों और पिछड़े वर्गों तक न्याय और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भाजपा सरकार की सम्मान की भावना पर बोलते हुए संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 पवित्र स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया, जिनमें मध्य प्रदेश का महू जहां उनका जन्म हुआ, लंदन जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, नागपुर की दीक्षा भूमि जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर सामाजिक परिवर्तन का बिगुल बजाया, मुंबई स्थित चैत्य भूमि जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ और दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। उन्होंने कहा कि इन 5 स्थल का समग्र विकास कर भाजपा सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब की स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी है।
यह बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संजय सरावगी ने कांग्रेस और राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक न्याय की बातें तो की, लेकिन जिन महापुरुष ने सामाजिक न्याय की नींव रखी उन्हें सम्मान देने में विफल रही। कांग्रेस से बाबा साहेब का एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपमान किया। देश इसे कभी भूल नहीं सकता है। कांग्रेस की सरकार ने तो इन्हें भारत रत्न देने से भी वंचित रखा था। जब भाजपा समर्पित सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न मिला, जिसके वे वास्तव में हकदार थे। उन्होंने कहा कि राजद का इतिहास रहा है कि उन्होंने समाज को जोड़ने के बजाय वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को बांटने का काम किया। आज जब वे कांग्रेस की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं तो यह साफ है कि उन्हें न बाबा साहेब के विचारों की समझ है और न ही उनके आदर्शों के प्रति कोई सच्चा सम्मान। वहीं संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को न केवल अंगीकार किया बल्कि योजनाओं और नीतियों के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित भी किया। समाज के सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के शिक्षा, रोजगार और सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए सरकार ने जितनी योजनाएं लागू की है वह आजादी के बाद अभूतपूर्व है। संजय सरावगी ने कहा कि यह नया भारत बाबा साहेब के सपनों का भारत है। यहाँ न कोई ऊंच नीच का भेद है, न किसी वर्ग के साथ अन्याय। आज हर नागरिक को संविधान में दिए गए अधिकारों का लाभ मिल रहा है और यह भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों के कारण संभव हो पाया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह पूरा देश बाबा साहब की जयंती मना रहा है। आज जो संविधान है उस संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब कानून मंत्री थे, देश में विभिन्न पदों पर रहे और आज पूरा देश उनका जो है जयंती मना रहा है। लेकिन जो सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए वह सम्मान पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने वो सम्मान दिया जब उनका देहावसान और जब उनको इस्तीफा देना पड़ा। उस इस्तीफा में जो उन्होंने बिंदु गिनाए उसमें कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अपमानित होने कर उनको किया और तब वो इस्तीफा दिया। उसके बाद जब उनका देहावसान हुआ दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उनको 2 गज जमीन भी नहीं, जबकि उस समय के तात्कालिक जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उनके बड़े बड़े नेता, उनका 50 एकड़ में स्मारक जो है उस समय बनाया गया। और तो और कोई लेन भी नहीं दिया गया उनको सरकारी उनके दाह संस्कार के। और जब गए वो उनका पार्थिव शरीर गया तो उनकी पत्नी को बाद में उसका बिल जो है भेजा गया। इतना अपमानित इन लोगों ने किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में थी तो उनको भारत रत्न किया। और जो 5 प्रमुख स्थल डॉक्टर साहब के हैं उन 5 स्थलों पर पंच तीर्थ के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको मान्यता दी। जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने दाह संस्कार हुआ और तो और विदेश में इंग्लैंड में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, उस मकान को भी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा खरीद कर और उसको भी एक स्थल बनाया। जो भी आज देश के लोग हैं उनको ये पंच तीर्थ के रूप में जो विकास डेवलपमेंट किया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन 5 स्थल पर जरूर भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितना सम्मान बाबा साहब। आज बाबा साहब ने देश को आरक्षण दिया, लेकिन जो विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, इन लोगों ने जो है आरक्षण का भी विरोध किया। मुझे याद है वो दिन जब मंडल कमीशन के लिए लोकसभा में बहस हो रही थी। राजीव गांधी उस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उनका 1.25 घंटे का भाषण लोकसभा में है जो उन्होंने खुल के मंडल कमीशन का विरोध किया। अगर कांग्रेस मंडल कमीशन के समर्थन में रहती तो 30 साल पहले ही गरीब गुरबों को आरक्षण मिल जाता,
लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण जो काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार आई, वीपी सिंह उसने उस समय जो है फिर मंडल कमीशन लागू किया। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उनको हम लोग सत नमन भी करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से बाबा साहब एक महामानव थे, वो किसी समाज के और जाति के वो महामानव नहीं थे। पूरे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके पूजनीय डॉक्टर साहब थे। तो आज जयंती के अवसर पर उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा 14 अप्रैल को दरभंगा जिला एनडीए की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस अवस्थित जुबली हॉल में तैयारी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल की धरती मधुबनी के भैरवस्थान थाना के समीप व दरभंगा जिला के सटे सीमा स्थल पर एक विशाल आमसभा का आयोजन होना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए और दरभंगा जिला के एनडीए के कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करने एवं मार्गदर्शन के लिए बैठक को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू सह सांसद राज्यसभा संजय कुमार झा, समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी, मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार नितिन नवीन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार संजय सरावगी, सांसद राज्यसभा धर्मशीला गुप्ता, विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी, विधायक कुशेश्वर स्थान अमन भूषण हजारी, विधायक हायाघाट रामचंद्र सा, विधायक केवटी मुरारी मोहन झा, विधायक अलीनगर मिश्रीलाल यादव, पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भाजपा आदित्य नारायण मन्ना एवं जिलाध्यक्ष जदयू ईश्वर मंडल ने संचालित किया। कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक व महासचिव बिहार प्रदेश जदयू सह मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह, सह संयोजक भाजपा के शिवेश राम, प्रदेश सचिव जदयू सह जिला संगठन प्रभारी केदारनाथ भंडारी, भाजपा जिला संगठन प्रभारी उमेश कुशवाहा, जिलाध्यक्ष रालोमो लक्ष्मी पासवान, जिलाध्यक्ष हम मनोज सदा, जदयू के अवधेश लाल देव, पूर्व जिलाध्यक्ष जदयू गोपाल मंडल, मदन प्रसाद राय, अशरफ हुसैन, शिवनंदन सिंह, प्रदीप महतो, कन्हैया शाह, सुनील भारती, ललिता झा, जिलाध्यक्ष महिला जदयू, मुकेश महासेठ और जदयू के सभी विधानसभा प्रभारी, सभी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, एनडीए के सभी नेता उपस्थित रहे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला वासियों के लिए निश्चित रूप से एक उत्साह का विषय है। मिथिला में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय मिथिला को अपने दिल में रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो प्रगति यात्रा में कई योजनाओं का सौगात दिया है। तो अपने दोनों प्रिय नेता का आगमन से मिथिलावासी पूरी तरह से उत्साहित है और मधुबनी की धरती और दरभंगा की धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे राज्य के लोग तो रहेंगे लेकिन मिथिला के लोगों का पूरी तरह से सहभागिता उस कार्यक्रम में रहेगी। हम कौन इंडिविजुअल की बात हम नहीं जानते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी हाल में इंटरव्यू में, आप कौन चैनल में हैं? आज तक में हैं, तो आज तक में अपना नैरेटिव मत चलाइए। अभी 3 दिन पहले न्यूज 18 के इंटरव्यू में गृह मंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट किया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। काफी व्यापक तैयारी है और मधुबनी से, दरभंगा से हमको लगता है कि इन्हीं दोनों जिला से 1-1 लाख लोग उस सभा में जाएंगे और 2 लाख लोग दरभंगा और मधुबनी से होगा और बाकी जिलों से जो लोग आएंगे वो मिला के लगभग 4 लाख से ऊपर की रैली होगी। 4 लाख हो, 3.5 लाख हो, लेकिन ये ऐतिहासिक रैली होगी। और भागलपुर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी उससे आगे बढ़ेगा ये रैली, उससे ज़्यादा मजबूत रैली ये होगा। अभी तो प्रधानमंत्री जी आवेंगे ना, तो उनका बतवा हम थोड़ी जानते हैं। अभी तक जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है उतना ही
मिथिला के लिए पर्याप्त है। उसके आगे जो देंगे वो सूद होगा। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है कि प्रधानमंत्री जी करते हैं? अरे चुनाव की तैयारी का क्या होता है? बिहार में कोई चुनाव की तैयारी करने की जरूरत है? बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, इसके बाद बिहार में कुछ बचा है जो चुनाव का तैयारी होगा? चुनाव ऐसे ही माहौल तैयार है बिहार में। 200 पार। कौन? आपको सपना देखने में कि बिहार का मुख्यमंत्री आप बनिएगा, कोई रोक लेगा? आप बनिए, सपना देखते रहिए, सपना पूरा होगा। ये तो सुबह उठिएगा तब पता चलेगा कि सपना हवा हो गया और अपने जमीन पर उतर गए। किस योजना के बारे में आप अपना कुछ दिमाग में सेट किए हुए हैं, उस नैरेटिव को हम लोग के मुंह पर मत डालिए। रिवर्स माइग्रेशन होगा, रिवर्स मन वापसी होगा। और मैंने कहा कि दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ रोजगार के लिए आएंगे। ये संभव है क्योंकि जो नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था वो बिल्कुल उजड़ चुका था। 10-15 साल उस बिहार को ही व्यवस्थित करने में लगा। अब बिहार अगले बड़े जंप की तैयारी में आ गया है और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप सब लोग जानते हैं जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, उस सारे सहयोग से मुझे लगता है कि मिथिला क्षेत्र में खास करके कि यहाँ की एयर कनेक्टिविटी भी है, हवाई जहाज भी आता है। आने वाले टाइम में पटना के बाद अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं आएगा तो वो मिथिला क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आएगा। बिल्कुल आगे जो बिहार में इन्वेस्टमेंट और उद्योग जो लगेगा उसमें मिथिला में व्यापक रूप से लगेगा। मखाना बोर्ड की घोषणा या मखाना से रिलेटेड उद्योग ही जो एस्टिमेटेड है 3000 से 5000 करोड़ का ये उद्योग हो जाएगा। ये सब कोई सपना नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल में चीज़ें हो रही हैं। अभी मधुबनी के लौखी में 400 एकड़ जमीन अनाउंस हुआ प्रगति यात्रा में, जहां 6 लेन का हाईवे जाएगा, वहां पर उद्योग लगेगा। ये जो अगला 3.5-4 साल है क्योंकि बिहार में उद्योग लगने का सिस्टम बन गया। इससे पहले उद्योग लगने में दिक्कत था। अब बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था, ये सारा चीज़ व्यवस्थित हो गया। अब इन्वेस्टमेंट आना और बिहार सरकार और भारत सरकार ने पॉलिसी के माध्यम से आप बजट में भी देखे होंगे और आगे कुछ नया चीज़ और देखेंगे आप, जिसमें लगेगा कि यहीं पर इन्वेस्टमेंट और उद्योग लगने की पूरी संभावना बनती जा रही है। और मुझे लगता है कि अगले 3 साल में रोजगार को लेकर के बिहार देश के सबसे पोटेंशियल स्टेट में आएगा। और जो केंद्र से मदद मिल रही है या मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो प्रगति यात्रा हुआ है और जो स्कीम तय हुआ है, मुझे निश्चित रूप से लगता है जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगला जंप विकास में, उसमें बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट रहे।